नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द ट्रेंडिंग टॉक में। आप जुड़ रहे हैं संजय पटेल के साथ। आज बात करेंगे हम बड़ौदा हिट एंड रन केस। निकिता कौन थी, ओम नमः शिवाय और अनदर राउंड का खौफनाक सच। अब ये सोचो, तेज रफ्तार कार रात के अंधेरे में सड़क पर चीख पुकार और फिर गाड़ी से उतरकर ड्राइवर चिल्लाता है अनदर राउंड और फिर एक और अजीब चीज बोलता है ओम नमः शिवाय, फिर चिल्लाता है निकिता। अब सबसे बड़ा सवाल, कौन थी निकिता? भाई ये कोई वेब सीरीज नहीं है, ये रियल लाइफ का खौफनाक सच है। वडोदरा की सड़क पर 14 मार्च की रात को जो हुआ वो महज एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक नशे में चूर हत्याकांड था। और सबसे तगड़ी बात है कि इसमें अहमदाबाद के तथ्य पटेल केस की गूंज भी सुनाई दे रही है। हाँ, वही तथ्य पटेल जिसने इस्कॉन ब्रिज पे 9 मासूम लोगों को बेरहमी से रौंद दिया था। अब इस केस की पूरी सच्चाई जाननी है तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये सिस्टम, ये कानून और ये रईस जादव की मनमानी अब बस बहुत हो चुकी है। लोकेशन की बात करें तो बड़ौदा गुजरात, 14 मार्च की रात ब्लैक कलर की तेज रफ्तार कार रक्षित चौरसिया जो ड्राइवर था, जो एमएस यूनिवर्सिटी का लॉ का स्टूडेंट है। कार मालिक था प्रांशु चौहान जो साथ ही में बैठा था। नतीजा एक महिला की मौत, 8 घायल। अभी डरावनी कहानी सुनो। एक ब्लैक कलर की कार बिजली की स्पीड से वडोदरा की सड़कों पर दौड़ रही थी। रक्षित चौरसिया उस कार को चला रहा था और उसके साथ था प्रांशु चौहान जो असल में उस गाड़ी का मालिक था। फिर वही हुआ जो अक्सर ऐसे अमीर जादों की अय्यासी के बाद होता है। कार ने 2 स्कूटी सवारों को तेज टक्कर मारी। कुछ लोग हवा में उछल गए, कुछ कार के नीचे घसीटे गए। हादसे के बाद ड्राइवर बाहर निकला और जो सबसे पहली आवाज आई वो थी अनदर राउंड। रुको जरा, ये बंदा ये क्यों बोल रहा था? क्यों ये कोई रेसिंग ट्रैक था? क्या ये कोई पार्टी गेम खेल रहे थे? या फिर ये नशे में इतने पागल हो चुके थे कि लोगों की जान को एक मजाक बना दिया था? ओम नमः शिवाय क्यों चिल्ला रहा था? अब इस केस में एक और चौंकाने वाली चीज आई सामने। ओम नमः शिवाय। एक्सीडेंट करने के बाद आरोपी रक्षित चौरसिया जमीन पर बैठकर बड़बड़ाने लगा, चिल्लाने लगा ओम नमः शिवाय। सवाल यह है कि क्या वो सच में डर गया था? क्या वो खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहा था, या फिर ये भी उसका कोई नशे वाला ड्रामा था? बिल्कुल वही सीन अहमदाबाद के तथ्य पटेल केस में भी देखा था। अब सबसे बड़ा सवाल, निकिता कौन थी? हादसे के बाद जब पुलिस आई तो आरोपी रक्षित ने अचानक जोर से चिल्लाया निकिता। अब पुलिस भी सोच में पड़ गई, कौन है निकिता? जब उससे पूछा गया कि तू निकिता का नाम क्यों ले रहा, तो उसने कहा पता नहीं सर, पैनिक में बोल दिया। मतलब क्या निकिता कार में थी और वो भाग गई? क्या निकिता इस ड्राइविंग गेम का हिस्सा थी, या फिर ये सिर्फ नशे में बड़बड़ाने वाला कोई नाम था? पुलिस अब इस निकिता कनेक्शन को भी खंगाल रही है। अब इस केस की गूंज अहमदाबाद के तथ्य पटेल केस जैसी क्यों लग रही है? क्या ये तथ्य पटेल 2.0 केस है? याद करो तथ्य पटेल केस, अहमदाबाद का इस्कॉन ब्रिज एक्सीडेंट, जगुआर कार, 9 लोगों की मौत। आरोपी तथ्य पटेल को पहले नाबालिग बताने की कोशिश हुई, लेकिन जनता के गुस्से के बाद चार्जशीट और तेज बनाई गई। उनके कुख्यात पिताश्री ने भी तथ्य को बचाने की भरपूर कोशिश की, पर वो जनता के गुस्से के आगे नाकामयाब रहे। अब सवाल है कि वडोदरा का केस भी इसी रास्ते पर तो नहीं जा रहा? क्या होगा इस बार? कानून जीतेगा या फिर पैसे की ताकत से केस को ढीला करने की कोशिश की जाएगी, ये अमीर शाहजादों की ओर से? अब देखो, हमें बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। पहले तथ्य पटेल को मासूम दिखाने की कोशिश हुई, लेकिन पब्लिक का गुस्सा देखकर पुलिस को कड़ा एक्शन लेना पड़ा और कानूनी शिकंजा उनके कुख्यात बाप पर भी कसा गया। अब इस केस में भी वही होना चाहिए। अगर अमीर शहजादों के माए बाप पैसों की गर्मी दिखाकर केस को ढीला करने की कोशिश करे तो बिल्कुल ढील न छोड़ना। इस बार भी गुनहगार को कानून से बचने नहीं देना है। इस बार जनता का गुस्सा दिखाना होगा और ऐसे अमीर शहजादों को विस्मय शाह और तथ्य पटेल बनने से रोकना होगा, ताकि रास्ते पर चलता कोई भी नादान इंसान सही सलामत घर वापस आ सके। अगर आपको लगता है कि केस में सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए तो अपना गुस्सा कमेंट में जरूर बताइए मित्रों। क्या अमीरों की बिगड़ी औलादों को सबक सिखाना चाहिए? क्या पीड़ितों को कभी न्याय मिलेगा? क्या जनता का गुस्सा इस बार भी दिखेगा? कितनी और जिंदगियां कुर्बान होगी रफ्तार की बेट? कब तक सड़कों पर बहता रहेगा मासूमों का लहू? उठो, जागो और मिलकर करो ऐसा प्रयास कि हिट एंड रन की काली छाया हो समाप्त। आइए हम सभी मिलकर सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें, जागरूकता फैलाएं
और एक सुरक्षित भारत का निर्माण करें जहां पर नागरिक बेखौफ सड़कों पर चल सके। अब आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइए। और आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, सलामत रहिए, अपनों का खुद का ध्यान रखिए। जय हिंद।